अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी उस रात की है जब आसिफ शेखुपुरा के एक ऐसे फार्म हाउस में दाखिल हुआ जहां दाखिल होना आसान था मगर वापस आना नामुमकिन। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आसिफ ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी थी क्योंकि शेखुपुरा की ये सड़क रात के वक्त किसी कब्रिस्तान से कम महसूस नहीं हो रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे मगर दिल बार बार किसी अनजाने खौफ से कांप उठता। वो जानता था कि जिस फार्म हाउस की तरफ वो जा रहा है उसके बारे में कहानियां आम नहीं बल्कि वार्निंग समझी जाती हैं मगर फिर भी उसके अंदर का तजस्सुस उस खौफ पर गालिब आ चुका था। जो ही आसिफ की गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी, उसकी नजरें उस इमारत पर जम गईं जो अंधेरे में किसी मुर्दा जिस्म की तरह खड़ी थी। जंगालूद गेट हल्की सी हवा में खुद ब खुद, जैसे फार्म हाउस आसिफ की आमद से बाखबर हो। आसिफ के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि वापस चला जाए, मगर कदम आगे बढ़ चुके थे। आसिफ को गांव के एक बूढ़े शख्स की बात याद आ गई जिसने कांपती आवाज में कहा था कि उस फार्म हाउस में दाखिल होने वाले अक्सर लोग अपनी रूह का सुकून वहीं छोड़ आते हैं। कहा जाता था कि यहाँ रात को किसी औरत के रोने और किसी मर्द के चीखने की आवाज़ें इकट्ठी सुनाई देती हैं, जैसे वक्त ने यहाँ आकर कैद हो जाना सीख लिया हो। आसिफ ने जैसे ही फार्म हाउस के मरकजी दरवाजे को हाथ लगाया, एक ठंडक उसकी रगों में दौड़ गई। दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान थे जिन्हें देखकर साफ लगता था कि किसी ने यहां से निकलने के लिए जान लड़ा दी हो। दरवाजा खुलते ही एक बदबूदार सर्द हवा ने आसिफ के चेहरे को छुआ और उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज गूंज उठी। आसिफ अंदर दाखिल हुआ तो बड़ा सा हॉल उसके सामने फैल गया जहां टूटा हुआ फानूस आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। फर्श पर जमी धूल और मकड़ी के जाले इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां बरसों से कोई जिंदा इंसान नहीं आया। आसिफ को यूं लगा जैसे दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसकी हर हरकत को गौर से देख रही हूं। एक भारी मगर मध्यम आवाज आई, आसिफ वापस चले जाओ। इस आवाज ने उसके कदम रोक दिए क्योंकि ये किसी अजनबी की नहीं बल्कि ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसे बरसों से जानता हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और मोबाइल की लाइट बार बार बुझने लगी। आसिफ ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ देखा तो दिल दहल गया। सीढ़ियां बोसीदा थीं मगर उन पर ताज़ा मिट्टी के निशान मौजूद थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। हर कदम के साथ आसिफ को महसूस होता कि कोई उसके पीछे सांस ले रहा है, बिल्कुल इतना करीब के पलटने की हिम्मत न हो। ऊपर एक कमरा खुला जहां आसिफ ने टूटे खिलौने और दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान देखे। झूला खुद ब खुद हिल रहा था और इसी लम्हे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। आसिफ के जिस्म में सनसनी दौड़ गई क्योंकि यह हंसी अचानक एक दर्दनाक चीख में बदल गई। एक पुराना गर्दालूद आईना आसिफ के सामने था। जब उसने उसमें अपना अक्स देखा तो उसका दिल रुक सा गया क्योंकि आईना उसकी नकल नहीं कर रहा था। उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो आसिफ ने कभी अपने चेहरे पर नहीं देखी थी। अगले ही लम्हे आईना जोरदार आवाज के साथ टूट गई। राहदारी के आखिर में आसिफ ने एक औरत को देखा, सफेद लिबास में, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं। वो खामोशी से आसिफ की तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ रोशनी मध्यम होती जा रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। अचानक तमाम दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। दीवारों से अजीब सी कराहें सुनाई देने लगी। आसिफ को यूं महसूस हुआ जैसे फार्म हाउस कोई इमारत नहीं बल्कि एक जिंदा मखलूक है जो उसे कैद करना चाहती है। कमरे में आसिफ को फर्श पर एक पुरानी डायरी मिली। उसके सफ़हात पर लिखा था कि उस फार्म हाउस में रहने वाला पूरा खानदान बेदर्दी से मारा गया और उनकी रूहें आज भी इंसाफ की मुंतजिर हैं। आसिफ के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, आसिफ अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। ये पढ़ते ही आसिफ के पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, बिल्कुल उसके कान के करीब। अचानक हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। आसिफ कुछ देख नहीं पा रहा था, बस अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। इसी अंधेरे में एक सरगोशी आई, अब यहां से कोई वापस नहीं जाता। आसिफ ने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई मगर हर रास्ता उसे दोबारा उसी हॉल में ले आता। दरवाजे बदल रहे थे, दीवारें करीब आ रही थीं, जैसे फार्म हाउस खुद उसे रास्ता भुला रहा हो। अचानक एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं लगती थी। आसिफ ने देखा कि दीवारों से सुर्ख धब्बे टपक रहे हैं, या शायद वो सिर्फ खौफ का वहम था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। हर चीज अचानक रुक गई, न आवाज न हरकत।
फार्म हाउस फिर से वीरान हो गया। आसिफ ने दरवाजे की तरफ देखा। वो खुला था, मगर बाहर का अंधेरा पहले से ज्यादा खौफनाक था। अगली सुबह गांव वालों ने फार्म हाउस के बाहर आसिफ की गाड़ी खड़ी देखी, मगर आसिफ कहीं नहीं था। बस फार्म हाउस से एक आवाज आज भी सुनाई देती है, आसिफ अब यही है, हमेशा के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।